उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। बस ज़रा थोड़े दिन हो गए ज़्यादा कोई घरेलू की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं लगा सकी, तो उसकी मैं माजरत करती हूँ। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि आज मैं क्या करती हूँ। तो इस वक्त सुबह का टाइम है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज सुबह का कैसा मौसम है और क्या मतलब मैं नाश्ता बनाती हूँ और अपनी डे रूटीन आपको दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाहर से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। अब इस वक्त हम किचन में चलते हैं और नाश्ता वगैरह बनाते हैं। आप मेरे साथ ही रहिएगा। ये देखिए किचन भी बस मेरा साफ सुथरा है। दूध मैंने रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। तो अभी हम बाकी नाश्ता वगैरह स्टार्ट करते हैं। और जी हम नाश्ता बनाने लगे थे, तो मियाँ साहब को क्योंकि रोटी पसंद है तो मैंने कहा आज मैं इनको चलो रोटी ही बना देती हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा था, यानी कि 10-11 बजे का टाइम था। मैंने कहा चलो उन्होंने फिर ज़रा लेट खाना होता है तो फिर उनके लिए ना रोटी ही बेस्ट है। तो मैं कहा अपने लिए मैं खुद कोई कुछ और चीज़ देख लूँगी। तो जी उनके लिए मैंने रोटी बनाई। रोटी उनको ज़्यादा इसलिए पसंद है कि भी उनका क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट है वो, तो उनको थोड़ी भूख उनकी क्रेविंग थोड़ी जो उनकी ना वो ज़्यादा होती है। जो वो ब्रेड वगैरह खा लेते हैं ना, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है शुरू से ना ब्रेड वगैरह खाने की, तो कभी कभी मैं तो खिला ही देती हूँ ना उनको, भाई मेरे साथ आप भी खाएं। तो बस ये माशाल्लाह से मेरी भी रोटी हो गई। वो भी देख रहे थे कि ये रोटी जल्दी जल्दी से बना ले और मुझे दे। शुगर पेशेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है उनको, यानी कि बड़ी जल्दी भूख भी लग जाती है, दिल कर रहा होता है कि कुछ ना कुछ खाएं, डिफरेंट चीज़ें खाएं। तो कई दफ़ा वो बाज़ार से भी कुछ ना कुछ ले आते हैं, तो वो भी हम खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। तो बस इसी तरह ही ज़िंदगी चलती रहती है। तो ये जी मैंने तो बस उनके लिए ही बनाई थी, क्योंकि बाकी बच्चे जो से थे वो सोए हुए थे। मैं कहा चलो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो चाय जोन सी है वो मैंने आज नहीं बनाई ना। चाय की जगह मैंने सोचा कि मैं ना मतलब मेरे कुछ ना जिस्म में ना दर्द वगैरह हो रही थी, तो मैंने कहा चलो भी मैं तो ना आज चाय नहीं पीऊँगी। चाय के बड़े लोग कह रहे थे जी बड़े नुकसान है, ऐसे है ऐसे है, पर हम क्या करें ना, हमें चाय इतनी की पसंद है ना कि समझ नहीं आती कि चाय छोड़े कैसे। बहरहाल मैंने अपने मियाँ साहब को तो बना के दे दी रोटी, और साथ ये कल का बना हुआ सालन था, यानी कि दाल चिकन मैंने बनाया हुआ था, तो मैंने उनको दे दिया। फिर इसके बाद मैं आई अपने नाश्ते की तरफ। मैंने तो ऑमलेट स्लाइस मेरा दिल करा था कि मैं तो वही खाऊं, क्योंकि ना रोटी सुबह सुबह खाने में ना बड़ा है बहुत हैवी हो जाती है। कभी कभार मेरा दिल करता है बड़ा, तो मैं ना पराठा बना लेती हूँ, और ना पराठे के साथ अचार और या अंडा, कोई ऐसी चीज़, कोई मज़ेदार सा कोई सालन बनाओ ना, वो चीज़ खा लेती हूँ। तो बस चस्के वगैरह ही हैं, बस हम चस्के मार लेते हैं थोड़े बहुत। तो जी ये आज मैंने तो अपने लिए ना ऑमलेट स्लाइस बनाया। वो बड़ा खुश हो गए कि चलो शुक्र तुमने मुझे ब्रेड नहीं दी। पता नहीं क्यों वो ब्रेड से इतना चिढ़ते हैं ना, बस क्या ही बताएं ना। तो ब्रेड उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो जी मैंने अपने लिए बनाया, मैंने एक ही अंडा लिया, क्योंकि कोई और उठा ही नहीं था हुआ कि मैं किसी और के लिए भी बना लेती थी, तो 2 अंडे कर लेती। तो एक अंडा काफ़ी होता है, इनफ होता है एक इंसान के लिए ना। तो आपकी मर्जी, अगर कोई काफ़ी सैलेड चीज़ें अंदर डली हुई है ना, फिर तो आप 2 भी कर सकते हैं। तो अगर मैं खाली जैसा नमक मिर्च डाल के, अब ये देखिए मैंने बनाया है, इसमें मैंने कुछ भी और नहीं डाला, नमक मिर्च डाला है बस। मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं था कुछ और डालने को ना। तो वैसे इसके अंदर बड़ी चीज़ें भी डल सकती हैं, तो मैंने ये सिंपल सा ऑमलेट बनाया। और इसके साथ जी मैंने जब ये बन गया, मतलब ये देखिए ना,
इसको मैंने जिस वक्त तवे पे कर रही थी ना, तो उस वक्त पहले तो मैंने सोचा कि ना इसके ऊपर चीज़ रख लेती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं भी, चीज़ पहले ही मुझे बहुत लगी हुई है तो फिर मैंने चीज़ कैंसिल कर दी। तो मैंने कहा ये तो सिंपल ही ठीक है। और ये 2 स्लाइस थे ब्राउन ब्रेड के, और ये दोनों स्लाइस मैंने किए साथ में, किसी सैंडविच टाइप बना के ना तो वो खा लूँगी। तो बस यही नाश्ता हमारा सुबह के टाइम होता है। किसी टाइम होता है कि कोई बाकत खड़ी हो, चाय के साथ कुछ और लवाजमात हो, रस हो, केक रस हो, केक हो, तो वैसे भी खा लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर नाश्ते में ना बस अंडा ब्रेड ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह ना अगर मैं रोटी वगैरह और ऐसी चीज़ें खाऊंगी ना, मुझे लगता है सारा दिन हम रोटियाँ ही खा रहे हैं। तो ये जी हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। देखिए मैंने चाय की जगह मैंने दूध लिया है, क्योंकि मुझे दूध ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद जी जुम्मे का टाइम था, मैंने कहा चले जी मैं नमाज़ अपनी पढ़ लूँ। तो नमाज़ पढ़ते हुए हमें अल्लाह का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि भी अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है कि हम दिन में 5 दफ़ा नमाज़ें पढ़ते हैं। कभी कभार तो मेरे साथ ऐसे भी हो जाता है कि ना मेरी नमाज़ें कई दफ़ा छूटने भी लग जाती है, छूटनी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बस जी मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद मैंने कमरे की हालत ठीक की, क्योंकि आज फ्राइडे था। फ्राइडे को मेरी मेड्स जोन सी हैं वो नहीं आती हैं, तो बस मैंने कहा जी ये सब कुछ ना मुझे खुद ही करना है। तो बस ये सब कुछ मैं कर रही थी, अपने कमरे की हालत ठीक करी थी। इब्राहिम ने काफ़ी खलारा डाला हुआ था, वो देखता रहता है बैठ के लेट के ना बेड पे, लैपटॉप पे कुछ ना कुछ गेमें शेमें खेलता रहता है, कभी कुछ करेगा। ये बच्चा बड़ा तंग करता है मुझे। इसने बैठ के थोड़ा काम करना होता है, लेट के ज़्यादा काम करना होता है। तो बस जी मैं बैठी हुई थी, मैं कहा चलो मैं, इसने तो कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें नहीं उठानी, मैं ही कर देती हूँ। ये देखे फिर दोबारा वो वैसी चीज़ हालत ठीक की है, फिर वैसे ही लेट गया है। उसके बाद ही मेरा बेडरूम, यानी कि ये देख के मैंने अपने बेडरूम भी सारा सेट कर लिया। और उसके बाद जी मैं बाहर आपको दिखाती हूँ अपना टीवी लाउंज। ये देखिए जी मेरा टीवी लाउंज भी माशाल्लाह से बिल्कुल सेट है, ऑलरेडी वैसे सेट ही रहता है। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ हर चीज़ का ना। तो ये चीज़ ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चीज़ हमारे घर ये गिफ्ट आया है। मेरी डिश गई हुई थी मेरी एक फ्रेंड की तरफ, तो उसने मज़ेदार सा अचार डाल के दिया, इतना टेस्टी ज़बरदस्त। उसने कहा कुछ दिन इसको ऐसे ही रखना है, छेड़ना नहीं है, फिर उसके बाद इसको छेड़ना। तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा रेडी हो गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी मेड नहीं आई, आज मैं खुद ही मेड बनी हुई हूँ। तो बस जी किचन के हम आपको पता है भी खाना शाना खाएंगे, काम शाम यानी कि किचन का करेंगे, तो फिर किचन के बर्तन भी हो जाएंगे, वो भी धोने पड़ेंगे। बस यहाँ मैं अपने बर्तन वॉश करी थी। तो वॉश करना ये सब काम वैसे तो सभी को ही आता है, लेकिन बस अपनी वो बस होती है थोड़ी सी कि भी हम इतना काम ना करें या थोड़ा रेस्ट करें। या बड़े जो उनसे होते हैं ना, काम कर कर के थक भी गए होते हैं कि अपनी जवानी में बड़े काम किए, तो किसी टाइप हो जाता है कि भी अब हम ना करें तो फिर कोई मेड्स वगैरह को बंदा कह देता है कि भी चलो भी तुम इसकी लुक आफ्टर करो। वैसे तो हर लड़की को, हर औरत को किचन की लुक आफ्टर करनी आती है, सारा कुछ यानी कि सारा कुछ ही आता है। तो वो अपनी मेड्स को ट्रेन करती है, सिखाती है कि लो भी तुम करो। यहाँ जी वो तो थी नहीं, तो फिर मैंने कहा ये देखे जी कितना अच्छा मैंने खुद ही सारा मेंटेन कर लिया, साफ़ सुथरा। बल्कि खुद जब इंसान करता है ना तो ज़्यादा अच्छा साफ़ सुथरा करता है। और ना मैंने काफ़ी अच्छी खासी यानी कि वो सफाई की किचन की, यानी कि सारा सेट किया। तो मुझे आदत है सिंक भी सारा अच्छे तरीके से मैं वॉश करती हूँ। सिंक अच्छे तरीके से वॉश हुआ होना तो फिर ही अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है, और इसमें जो गंदगी भी नहीं होती और स्मेल भी नहीं आती है, बहुत अच्छा लगता है, चमकता दमकता साफ़ सुथरा। तो ये जी मेरा तो किचन ये हो गया। इसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं कुछ और करती हूँ, तो फिर इसके बाद मैंने ये जो साबुन वगैरह चीज़ें हर चीज़ ये सेट कर दी अपनी, और अपनी चाय की तरफ होगी। चाय मैंने पी नहीं थी, मैंने कहा चलो अब शाम का वक्त है तो अब मैं चाय बना लेती हूँ। तो मुझे बड़ी यानी कि क्रेविंग हो रही थी, मैंने कहा चलो एक टाइम तो बंदा पी लेना चाय। कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि चाय से थोड़ी जान छुड़ाऊँ, लेकिन ना बस अभी आहिस्ता आहिस्ता
होगा ना, जैसे कहते हैं ना कतरे कतरे से ही दरिया बनता है, बस उसी तरीके से ना मैं लगी हुई हूँ। तो बस चाय बना के मैं क्या बैठूँगी, कुछ काफ़ी सर में दर्द भी हो रही थी क्योंकि चाय के हम आदी हैं इस वजह से। तो जुम्मे का दिन बड़ा ख़ास दिन था, बड़े इस दिन मैंने दुआएं की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे सभी रिश्तों को बड़ा महफूज रखे। हाँ, इंसान के जो रिश्ते होते हैं ना वो बड़े ही ख़ास होते हैं। इन रिश्तों में अपने बहन भाई होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, सब होते हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, किसी को किसी चीज़ की परेशानी ना दे। तो हमारे रिश्ते भी बड़े कीमती हैं। हमारे बहन भाई के रिश्ते, हम 4 बहनें और हमारा एक भाई है, तो बस हमारे लिए वो बहुत अजीज़ है। ये जी मेरी चाय भी रेडी हो गई है, और जी उसके बाद जी मैंने ये थोड़ा सा खाना खाया क्योंकि हमारा खाना कहीं और था, तो मैंने इसलिए बनाया नहीं। चले इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।